नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जो बना रहे हैं, किसी भाई ने 2-4 दिन 5 दिन पहले कमेंट किए थे, जो खतियान या खतौनी कैसे पढ़ा जाता है और उसमें क्या-क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं आपसे जो आपका वीडियो बनाने में इतना लेट हुआ, लेकिन लेट होगा ज़रूर, लेकिन आप लोग जो भी कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक पे भी कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो ज़रूर बनाएँगे, खाली वो टॉपिक अमानत संबंधी, जमीन नापी संबंधी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है जो खतियान या खतौनी, कहीं-कहीं खतियान भी बोलते हैं, कहीं-कहीं खतौनी भी बोलते हैं, उसे कैसे पढ़ा पढ़ा जाता है, उसमें क्या-क्या लिखा रहता है, उसमें जो अंश रकबा दिया हुआ रहता है, जो अंश का मतलब क्या होता है, ये सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये एक खतियान है। फिलहाल हम बिहार से हैं तो ये बिहार का खतियान है। आप लोग जहाँ से भी होंगे, खतियान हमेशा मिला-जुला के सब एक ही जैसा होता है। आप लोग उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले खतियान में क्या-क्या लिखा रहता है? देखिए, सबसे पहले खतियान में आपको दिख रहा है, ज़ूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को हम दिखा रहे हैं ज़ूम करके, देख रहे हैं? सबसे पहले लिखा रहता है खतियान में गाँव का नाम। गाँव का नाम या मौजा का नाम। तो देखिए, ये जो खतियान हमारे पास है, ये हावेरी मौजा के अंतर्गत आता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले गाँव का नाम लिखा हुआ है हावेरी। उसके बाद लिखा रहता है थाना का नाम बहेरी, थाना बहेरी है। उसके बाद देखिए परगना, वो भी बहेरी लिखा हुआ है। और थाना नंबर जो लिखा हुआ है दोस्तों, दिख रहा है? थाना नंबर जो लिखा हुआ है, जो ये हावेरी का जो थाना नंबर है, वो 115 है। और यहाँ पे देखिए किस में क्या दिया हुआ है, जो खतियान रैयती खतियान है। और सबसे लास्ट में देखिए दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है जिला दरभंगा। ठीक है, देख लिए। अब उसके बाद देखिए, इस खतियान में टोटल 10 कॉलम होता है। ठीक है, पूरा खतियान जो होता है उसमें टोटल आपको 10 कॉलम होता है। सबसे पहला कॉलम में होता है खाता नंबर। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कॉलम में खाता नंबर। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ रहता है जो रैयत का नाम, पिता का नाम, यानी किसका जमीन है, रैयत जिसका जमीन होता है उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, और उनको कितना अगर जमीन अंश में दिया हुआ है तो कितना अंश उसको जमीन मिलेगा, कितना अंश उसको हिस्सा है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है दोस्तों खेसरा नंबर। खेसरा नंबर तो जानते हैं आप लोग, को हम एक वीडियो बनाए भी थे। जो नक्शा पे जो नंबर इंडिकेट रहता है जिससे प्लॉट को पहचान किया जाता है, वो खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहता है। जो दोस्तों खाता नंबर, खतियान के सिलसिलेवार नंबर को खाता नंबर कहते हैं। एक खाता के अंतर्गत बहुत सारी जमीन होता है, बहुत सारे खेसरा नंबर हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है चौहद्दी, देख रहे हैं चौहद्दी। उसके बाद उसके बाद के कॉलम में लिखा हुआ रहता है जो जमीन का किस्म, जमीन किस तरह का जमीन है, भीट है, धनहर है, आवासीय है। उसके बाद के कॉलम में लिखा हुआ रहता है दोस्तों रकबा, एकड़ या डिसमल में। उसके बाद रहता है लगान। और इतना, ये जो 6 कॉलम है ना, ये सबसे मेन चीज है। और उसके बाद लगान, कैफियत, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो हमको समझना है सिर्फ यही 6 कॉलम में क्या है और कैसे रहता है। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है, जो ये जो खतियान होता है ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ रहता है। आप लोग को हिंदी समझ में आना चाहिए। अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो एक ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ने में आता है तो 1 से लेके देखिए 10 तक कॉलम लिखा हुआ है, गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ना, खाता नंबर कितना है, तो 524, 524 है। अगर हमको हिंदी आता है तो हम पढ़ लिए, जो 524 है।
अगर आपको नहीं आता है तो देखिए ये जो कॉलम है ना, कितना कॉलम है? 10 कॉलम है, ठीक है। अब 10 कॉलम के हिसाब से हम लोग इसको इस भाषा को हिंदी में बदल सकते हैं। देखिए सबसे पहले कौन क्या है, ये इस टाइप का लिखा हुआ है, इसको हम लोग 5 बोलते हैं। हम आपको समझा देते हैं जो कैसे होगा। 5 लिखा हुआ है ना, अब ये कॉलम 10 है, तो इसको कैसे पता करेंगे जो 5 है? तो देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा कॉलम जो है इसी 5 5 जैसा ये लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा है। तो देखिए इसको हम लोग हिंदी में लिख लेंगे, जिस तरह से हम लिखते हैं उसमें लिख लेंगे ऐसे करके 5। उसके बाद देखिए ये ये वाला है, तो ये वाला कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये कौन सा कॉलम में है? दूसरा कॉलम में। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है? तो ये यहाँ है। ये कौन सा कॉलम हो गया? 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो हम लोग इसमें 4 लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग बिना हिंदी पढ़े हुए भी, जो भाषा लिखा हुआ है ये पढ़े हुए भी, आप लोग आराम से इस टेक्निक को यूज करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये खाता नंबर हो गया कितना? 524, ठीक है। इस तरह समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, हम आपको थोड़ा नजदीक ला के दिखाते हैं। देखिए दूसरे कॉलम में रैयत का नाम दिया हुआ है गर्भू मंडल, पिता भुट्टी मंडल, एक अंश। ये सब जो दूसरा कॉलम में क्या लिखा हुआ है? रैयत का नाम, पिता का नाम। तो रैयत का नाम क्या हो गया? गर्भू मंडल। पिता का नाम क्या हो गया? भुट्टी मंडल। दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। गर्भू रैयत का नाम, पिता का नाम दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला में गर्भू मंडल। गर्भू मंडल हो गया रैयत का नाम, पिता का नाम है भुट्टी मंडल, और इनको अंश कितना दिया हुआ है? एक अंश। देख रहे हैं एक अंश दिया हुआ है ना। फिर देखिए वो पौलट मंडल, पिता जीवलाल मंडल, इनको भी एक अंश समान है। इसके बाद क्या है? गंगा मंडल। गंगा मंडल वो सियाराम मंडल, पिता छठू मंडल, एक अंश। देख रहे हैं तीनों का अंश दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? एक अंश समान। उसके बाद लिखा हुआ है जाति कुर्मी, निवासी निज ग्राम बैजनाथपुर। इसमें इसका मतलब समझ में आया? इस जमीन में टोटल 3 हिस्सेदार हुआ, गर्भू मंडल, उसके बाद पलट मंडल, उसके बाद गंगा मंडल और सियाराम मंडल, ठीक है। इन तीनों का पिता का भी नाम दिया हुआ है, जाति कुर्मी है, और निज ग्राम कहाँ है? बैजनाथपुर। अब देखिए तीसरा कॉलम में क्या दिया हुआ है? खेसरा नंबर। तो इस खतियान के अंतर्गत 3 खेसरा है। 21,113 हिंदी में लिखा हुआ है 21,113, 17,683, और उसके बाद है 17,688। देखिए चौथा कॉलम में जो चौहद्दी है, एक में चौहद्दी दिया हुआ है इसका मतलब, और 2 में चौहद्दी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब एक इसके आगे देखिए जमीन के किस में क्या लिखा हुआ है? धनहर 2, यानी ये इसका 21,113 का चौहद्दी दिया हुआ है 2 ठो। क्लियर आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा। सहदेव मंडल लिखा हुआ है, और इसके जमीन के किस में क्या दिया हुआ है? धनहर। और ये जो 17,683 है उसमें क्या दिया हुआ है? मकान में सहन। और 17,688 इसमें भी दिया हुआ है मकान में सहन। यानी इस दोनों खेसरा जो है इसमें घर बना हुआ था जिस टाइम में सर्वे हुआ था। अब देखिए यहाँ पे रकबा में एकड़ डिसमल दोनों दिया हुआ है। तो एकड़ का जगह खाली है, और डिसमल में दिया हुआ है जो 21,113 में 96 डिसमल, 17,683 में 2 डिसमल, और 17,688 में 1 डिसमल। 17,688 में 1 डिसमल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को हम वीडियो अगर दो सबको क्लियर करने लगेंगे तो आपको ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आपको एक खेसरा 21,113 को हम अंश पे तोड़ के भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगान में दिया हुआ है काबिल लगान, यानी इसका लगान लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, देखिए जो सबसे पहले इसमें जो अंश दिया हुआ है ना, इतना तो समझ गए। जो पहला कॉलम में खाता नंबर होता है, दूसरा कॉलम में रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, और उसके बाद उनका एड्रेस रहता है और किस जाति के हैं वो रहता है। तीसरा नंबर में आपको खेसरा नंबर रहता है, चौथा नंबर में चौहद्दी रहता है, पांचवा नंबर में जमीन का किस्म रहता है, और छठा नंबर में
रकबा रहता है, जो कि एकड़ या डिसमल में रहता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक हम डायरी कॉपी लेते हैं और उस पे देखिए एक एक करके लिख लेते हैं। इसको रख तोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गर्भू मंडल पिता भुट्टी मंडल एक अंश। तो हम यहाँ पे डायरी लिए हैं, इस पे लिख लेते हैं। क्या है पहला में, आराम से लिख लेते हैं। जो पहला में रैयत के नाम में है, रैयत। आराम से देखिए दोस्तों, तभी आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। रैयत के नाम है ना, उसमें क्या है, पहला में गर्भू मंडल पिता पिता भुट्टी मंडल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गर्भू मंडल और पिता में दिया हुआ है भुट्टी मंडल। क्या दिया हुआ है, पिता में भुट्टी मंडल। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए भुट्टी मंडल। अब देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, जो गर्भू मंडल पिता भुट्टी मंडल एक अंश, दिखाई दे रहा है ना, गर्भू मंडल पिता भुट्टी मंडल एक अंश, एक अंश है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो एक अंश, एक अंश। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, अंश के बाद वो पौलट मंडल पिता जीवलाल मंडल एक अंश। तो फिर लिख लेंगे यहाँ पे एक रैयत ये हो गया, दूसरा रैयत हो जाएगा पौलट मंडल, पौलट मंडल पिता जीवलाल मंडल। ठीक है, जीवलाल मंडल, इनको भी कितना दिया हुआ है देख लीजिए, पौलट मंडल पिता जीवलाल मंडल एक अंश समान, उनको भी दिया हुआ है, एक अंश दिया हुआ है ना, देख रहे हैं। सबसे पहले गर्भू मंडल पिता भुट्टी मंडल एक अंश हो गया, उसके बाद है ना वो पौलट मंडल पिता जीवलाल मंडल एक अंश समान, तो इनका भी हो गया एक अंश। ठीक है, अब तीसरे नंबर में क्या है देखिए, देखिए यहाँ पे एक अंश समान हो गया। उसके बाद क्या है देखिए, गंगा मंडल वो सियाराम मंडल पिता छठू मंडल। तो लिख लेंगे गंगा मंडल वो सियाराम मंडल, वो सियाराम, सियाराम मंडल के बाद है सियाराम मंडल पिता है छठू मंडल, छठू मंडल अंश में दिया हुआ है, अंश में दिया हुआ है एक अंश। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे एक अंश। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसका इनका क्या जाति है और इनके एड्रेस क्या है ये दिया हुआ है, इनको हमको नहीं लिखना है। अब देखिए, अब इसके बाद तीसरा कॉलम में जो आता है वो क्या लिखेंगे हम, खेसरा नंबर 21,113। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे वाले कॉलम में खेसरा नंबर, खेसरा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे हम 21,100, 21,113। ये दोस्तों खेसरा नंबर हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है खेसरा नंबर 21,113। अब देखिए चौहद्दी से इसको अंश बंटवारा करने में हमको चौहद्दी से कोई मतलब है नहीं, तो चौहद्दी अभी छोड़ देते, जाने देते हैं। अब आते हैं रकबा में। रकबा में देखिए एकड़ खाली है और डिसमल है कितना, 9 पे 6 है, तो डिसमल हो गया 96 डिसमल। दोस्तों आप लोग अगर हिंदी पढ़ना नहीं जानते होंगे तो हिंदी कमेंट कीजिएगा, ये जो भाषा लिखा हुआ है इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप 1 से लेकर आसानी तक 100 तक पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रकबा में एकड़ खाली है, एकड़ कुछ नहीं है, डिसमल में है, ठीक ना, 96 डिसमल। तो हम यहाँ पे रकबा में लिख लेंगे, रकबा में हो गया कितना, 96 डिसमल। ठीक है दोस्तों, अब इस खतियान के हिसाब से इसमें जो दिया हुआ है गर्भू मंडल एक अंश, पलट मंडल जीवलाल मंडल एक, पलट मंडल पिता जीवलाल मंडल एक अंश, गंगा मंडल वो सियाराम मंडल पिता एक अंश, इनको अंश कैसे तोड़े, इनका हिस्सा कितना कितना बनेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसमें तो एक अंश एक अंश एक अंश तीनों का है,
इसका मतलब ये तो आसानी से निकल सकता है, जो जमीन 3 पार्ट में बटेगा। मान लीजिए अगर इस पे कहीं पे 2 अंश लिखा रहता है, कहीं पे 4 अंश, कहीं पे 3 अंश, तब आप कैसे निकालते हैं? समझ लीजिए इस बात को। हम आपको एक जो खतियान में दिया हुआ है वो आपको हम निकाल के बता रहे हैं। तो देखिए इस खतियान में दिया हुआ था गर्भू मंडल पिता भुट्टी मंडल 1 अंश, पलट मंडल पिता जीवलाल मंडल 1 अंश, गंगा मंडल और सियाराम मंडल पिता पिता है छठू मंडल, सॉरी पिता छठू मंडल था, छठू मंडल 1 अंश। देखिए इसमें क्या हुआ, गर्भू मंडल अकेला का 1 अंश है, पलट मंडल अकेला का 1 अंश है, और गंगा मंडल और सियाराम मंडल ये दोनों को मिला के 1 अंश। ठीक है, तो अब इसको हम आप लोग को तोड़ के बता रहे हैं जो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिएगा जो अंश बराबर क्या होगा। ठीक है, अंश बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 अंश है गर्भू मंडल का, 1 अंश है पलट मंडल का, 1 अंश है गंगा मंडल और सियाराम मंडल का। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3, कितना होगा 3 अंश। ठीक है, अब देखिए टोटल इस खेसरा में एक ही का लिए हैं और बाद बाकी आगे सबको तोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस खेसरा में 21,113 में टोटल रकबा कितना है, 96 डिसमल। 96 डिसमल को अंश के हिसाब से हमको इसमें हिस्सा देना है, जो गर्भू मंडल का कितना होगा, पलट मंडल का कितना होगा, गंगा मंडल और सियाराम मंडल का कितना होगा। दोस्तों इसमें एक 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 अंश है, इसके लिए हम 3 अंश लिए। अगर इसमें मान लीजिए 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, जितना भी अंश होता उसमें उसको हम लोग क्या करते, पहले जोड़ लेते हैं। अब देखिए जोड़े तो कितना हो गया, 3 अंश। कुल रकबा कितना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो कुल रकबा कितना है, कुल रकबा 96 डिसमल। अंश हो गया आपका 3, 3 ही अंश है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 6 होता, तब तो अब क्या करते, 2, 4, 6 को जोड़ते, तो 2, 4, 6 और 6 12 हो जाता, तो यहाँ पे 12 लिखा था। लेकिन अभी फिलहाल हमको इसी खतियान से तोड़ना है, तो 1 अंश, 1 अंश, 1 अंश, 3 अंश है। तो अब 1 अंश बराबर इसमें हम निकलेगा, क्या निकलेगा, देख लीजिए जो कुल रकबा में, जितना कुल रकबा हमारा है उतना में जो टोटल अंश जोड़ के हुआ है उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 96 में 96 टोटल, टोटल रकबा कितना है 96 डिसमल, अंश जोड़ के हुआ है 1, 1, 2, 1, 3। तो 96 में हम लोग क्या करेंगे, जो 3 से भाग दे देंगे। तो 96 भागा 3 बराबर 32 डिसमल। ठीक है दोस्तों, आ रहा है बात आराम से समझ में। जो एक अंश बराबर निकला 32 डिसमल, इसका मतलब क्या हुआ, जो गर्भू मंडल को इसमें 32 अंश होगा हिस्सा, पलट मंडल को भी 32 अंश होगा, 32 डिसमल होगा, और गंगा मंडल और सियाराम मंडल दोनों को मिला के 32 अंश होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों इसी जगह यहाँ पे मान लीजिए 1 को हटा के यहाँ पे लिखा रहता 2 अंश। ठीक है, इनके पास पलट मंडल को लिखा रहता 4 अंश। ठीक है, और गंगा मंडल और सियाराम मंडल को लिखा रहता 6 अंश। अब तो सब अलग अलग हो गया। ठीक है, अब भी ये क्या करते हैं, हम इसको भी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल पहले सब अंश को जोड़ते हैं। अब मान लीजिए अलग अलग लिखा है, इसके हिसाब से हम बता रहे हैं। खतियान को अब छोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए, गर्भू मंडल का हुआ 2 अंश और पलट मंडल का 4 अंश, तो 4, 2, 6। और इधर गंगा मंडल और सियाराम मंडल का हो गया, हम दिए हैं 6 अंश। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 4 और 2, 6, 6, 12 अंश हो गया। कुल कितना हो गया, 12 अंश। अब हमारा रकबा कितना है, 96 डिसमल। तो ठीक है, 96 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे, टोटल जोड़ के 12 हुआ है ना, तो 1 अंश निकलेगा। तो 96 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 डिसमल आया। अब देखिए गर्भू मंडल का कितना है, 2 अंश, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है हमारा में। गर्भू मंडल का कितना है, गर्भू मंडल का हो गया आपको, गर्भू मंडल को हो गया 2 अंश। ठीक है, 2 अब उन्हें 1 अंश बराबर हम अभी निकाले हैं ना यहाँ पे 8, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो 8 ही हो गया 16 डिसमल। ठीक है, उसके बाद पलट मंडल को कितना है, पलट मंडल का है 4 अंश, 4 और 1 अंश अभी हम कितना निकाले हैं 8, 1 अंश बराबर ये हुआ ना, 1 अंश बराबर
एक अंश बराबर, तो 4 गुने 8 निकला है तो 8 कर देंगे तो हो जाएगा 32 डिसमल। अब गंगा मंडल और वो सियाराम मंडल का कितना है? गंगा मंडल और वो सियाराम मंडल, ठीक है, इनका कितना है? 6 अंश। अब एक अंश कितना आया है? 8, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 8 छक 48 गुना कर देंगे। अब देखिए तीनों को जोड़ के 6 2 8 8 16 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 4 9। देखिए दोस्तों 96 डिसमल हो गया ना, 96 डिसमल यहाँ भी आया और 96 डिसमल टोटल हमारा खतियान का भी रकबा था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग खतियान के बारे में, खतियान पढ़ना और उसमें क्या क्या लिखा रहता है उसके बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर उसमें अंश हिस्सा भी दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे, हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।